Dear students, in this video I am going to teach you the poem A Photograph. First I will teach you, and after that I will tell you how to solve the stanza given on the board. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins were paddling. ये कार्डबोर्ड हमें ये दर्शाता है कि जब दो लड़कियां पैडलिंग करने के लिए समुद्र तट के किनारे गई थी तो कैसी लगती थी वो. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. दोनों ही लड़कियां जो कजिन थी मेरी माँ की, किस तरह से मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए और वहां गई थी. एंड सी द बिग गर्ल, और वो सबसे बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर और शो, यानी मेरी माँ जो थी ना वो लगभग 12 साल बड़ी थी और इससे भी ज्यादा हो सकती थी. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. तीनों ही उस फोटो में वहां पर अपने बालों के बीच में चराते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे की तरह से नजर आ रही है. एट द अंकल विद द कैमरा. जब अंकल ने कैमरे से फोटो खींचा तो उन तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है. ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न. मेरे जन्म होने से पहले मेरी माँ का चेहरा कितना सुंदर था. एंड द सी विच appears to have changed less. और जो समुद्र ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत कम परिवर्तन हुआ है, उसमें कोई बदलाव हुआ ही नहीं है. वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट. और उस फोटो में दिख रहा है कि उस समुद्र में जो लहरें उठती हैं उसमें किस तरह से हमारी माँ के जो टेरिबली ट्रांसिएंट फीट हैं, जिनको हम बोलते हैं अनस्टेडी, स्थिर रखे हुए, यानी समुद्र के पानी में वो किस तरह से लहरें उसको धो रही थी. नेक्स्ट स्टेंजा. सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 और 30 साल के बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. वो शायद जल्दी में लिए गए जो फोटो थे उनको देख करके हंसती थी. सी देखो, बेटी एंड डॉली, शी वुड से, वो कहती थी इन बेटी और डॉली के फोटो को देखो. एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. और किस तरह से वो हमें समुद्र तट के किनारे जाने के लिए कपड़े पहनाती हुई दिख रही हैं. नेक्स्ट, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट. यानी सी हॉलीडे समुद्र पर जाना, यात्रा करना, मनोरंजन करना अब उनके लिए अतीत की बात थी. माइन इज हर लाफ्टर. और मेरे लिए उनकी जो चेहरे पर हंसी थी वो अतीत की बात हो चुकी थी, बीते हुए समय की बात. बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. और हम दोनों ही विचलित हैं, दुखी हैं. राई मीन्स होता है डिसअपॉइंटेड, निराश होना. विद द लॉस, सॉरी, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी बोथ हैड सफर्ड द ravages of time and bore the loss. यानी समय के अनुसार जो हमें लॉस हुआ है, हम दोनों ही दुखी हैं. फोटो और यहाँ पर कुछ फेडेड हो रहा है, और जब फोटो फेडेड हो रहा है तो उस पोइटेस का जो चेहरा है, जो हंसी है, वो भी कुछ धुंधली सी नजर आ रही है. नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. यानी जब वो रहती थी, जीवित थी, लड़की थी उस समय, तो शायद अब बहुत साल व्यतीत हो चुके हैं उनकी मृत्यु के हुए. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इसी परिस्थिति में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. कहने के लिए कुछ भी नहीं है. अब हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है. इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी जो रिक्तता है, जो डेथ हुई है उनके बाद, जो इस समय की
शून्यता है, ये हमें अपने आप शांत कर देती है। यानी टाइम विच पासिस साइलेंटली बट स्टेडली वीकेंस ओल्ड मेमोरीज ऑफ लॉस एंड ग्रीफ। यानी जब समय व्यतीत हो जाता है तो फिर हमारी जो स्मृतियां हैं, दुख जो होता है उसकी भी मात्रा कम हो जाती है। अब मैं आपको जो स्टेंजास पूछे जाते हैं एग्जाम में, हाउ कैन बी सॉल्व देम। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द फर्स्ट स्टेंजा दैट हैज बीन डिस्प्लेड ऑन द बोर्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ स्टेंजास। फर्स्ट स्टेंजा, द cardboard shows. The first stanza, the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so. ये स्टेंजा आपको अपने बुक में देखना है। Now first question goes, what does the word cardboard denote in the poem? पूछा गया है इस कविता में जो वर्ड कार्डबोर्ड है वो किसका प्रतीक है, किसके बारे में वर्णन करता है। हमने पोएम में बताया था कि उसका जो फोटो था एक कार्डबोर्ड में फ्रेम किया हुआ था। शॉर्ट में आंसर से लिखा है फोटोज और स्नैपशॉट्स। अब हम इसमें देख सकते हैं, we can write the full language of the sentence. क्वेश्चन में पूछा है what does the word cardboard denote in the poem, तो we can write from here the word cardboard denotes in the poem for photos और snapshots। कार्डबोर्ड में जो भी है वो फोटो या स्नैपशॉट दोनों का एक ही अर्थ होता है, उसकी तरफ वो संकेत करता है। अब यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने लिखा है फोटोज और स्नैपशॉट्स, दैट विल बी करेक्ट। कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम फोटोज और स्नैपशॉट्स, बोथ लैंग्वेजेस विल बी इवैल्यूएटेड करेक्टली। सेकंड क्वेश्चन, हु वर द थ्री गर्ल्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ। जो फोटोग्राफ में 3 फोटो दिए गए हैं वो कौन 3 लड़कियां थी। आंसर हम पूरा भी लिख सकते हैं और इतना भी लिख सकते हैं, मदर ऑफ द पोएटेस एंड 2 कजिन्स बेटी एंड डॉली। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द 3 गर्ल्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ वर मदर ऑफ द पोएटेस एंड 2 कजिन्स बेटी एंड डॉली। Next question goes, where had they gone for outing or paddling? यानी वो कहाँ गई थी यात्रा करने के लिए, पैडलिंग के लिए। शॉर्ट में लिख सकते हैं for a sea holiday, और we can write the whole answer, they had gone for outing, paddling for a sea holiday. And such type of questions has also been asked. Identify the poem and the poet of the stanza। या ये पूछा जा सकता है name the poem and the poet, यानी कविता का नाम और कवि का नाम लिखिए। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लिखेंगे the name of the poem is a photograph and the poet is Shirley Townsend। Thanks a lot।